नमस्कार दोस्तों, कल से नया सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा और 2-4 दिन के बाद में मार्च का महीना आ जाएगा। तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे किसानों के पक्ष में देखने को हमें मिला है। क्या फैसला है ये हम बताएंगे। कल से यानी कि 26 फरवरी 2024 के बाद से इंदौर में जो प्राइवेट मंडी थी लहसुन की वो बंद हो रही है और जितनी भी बोली होगी वो पूरी सरकारी मंडी में लगेगी। कोर्ट की तरफ से नया ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे निकल के आया दोस्तों कि इंदौर मंडी में लहसुन की आड़त बंद, सरकारी बोली से खरीदी। जो कि फैसला था दोस्तों 7 साल की कानूनी लड़ाई थी 2014-15 से लेकर और अभी तक यहाँ पे लगातार सरकारी में और प्राइवेट में दोनों जगह पे यहाँ पे मंडी में लहसुन की नीलामी हो रही थी। लेकिन ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे आ गया है 26 फरवरी 2024 से जो भी यहाँ पे आड़त है प्राइवेट की वो बंद है और आपकी बोली जो है अब सरकारी में लगेगी। आप जिस भी व्यापारी के पास में अपना लहसुन बेचते थे, मंडी में आने से पहले एक बार उससे जरूर आप कांटेक्ट कर लीजिए ताकि आपको असुविधा ना हो और आपको माल कहाँ बेचना है वो पूरी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाए। बाकी यहाँ पे किसानों के पक्ष में फैसला है। किस प्रकार से किसानों के पक्ष में है दोस्तों, क्योंकि अगर सरकारी में यहाँ पे आपकी बोली लगेगी लहसुन की तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा और जिसकी वजह से किसानों को अच्छा भाव यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी के लिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और भी फायदे हैं, सरकार को भी फायदा यहाँ पे होगा। क्या फायदा होगा कि मंडी का टैक्स बढ़ जाएगा और किसानों को इससे दोस्तों बेहतर भाव मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। हो सकता है कल आपको अच्छा खासा उछाल भी लहसुन के भाव में देखने को मिल सकता है। तो ये पोस्ट आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और पूरा एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए उसके बाद में दोस्तों लहसुन की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हम जो फेसबुक के ऊपर आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं उसमें से यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, उस पर कुछ कमेंट्स भी आते हैं हमारे दर्शकों के। तो कमेंट क्या है कि बड़ा शानदार कमेंट यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों रितेश जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि जितनी मार्केट में मांग थी उसके अनुसार पूर्ति लगभग हो गई है और सुनने में आ रहा है कि नेपाल में अच्छा उत्पादन हुआ है। नेपाल बॉर्डर से लगे गाँव से तस्करी भी हो रही है। अब किसानों को अच्छी तरह सुखाकर स्टॉक कर लेना चाहिए क्योंकि अप्रैल तक फिर भाव में उछाल देखने को मिलेगा। अगले साल बीज के लिए बेहतरीन मांग रहेगी, भाव 30+ ही रहेगा। तो ये इससे आप कितना सहमत हो जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी हम तेजी मंदी रिपोर्ट यहाँ पे जान लेते हैं कि आपको कितना माल निकाल देना चाहिए। क्या 30,000 से ऊपर के भाव देखने को मिल सकते हैं, आपको रोकना है या लहसुन को बेच देना है। मार्च और अप्रैल में क्या स्थिति आपको देखने को मिलेगी, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए तो सबसे पहले तो एक बार विश्लेषण कर लेते हैं साप्ताहिक रिपोर्ट का जो पिछले हफ्ते हमने देखा है। तो पिछले हफ्ते मार्केट में हमें उठापटक देखने को मिली, कभी 1,000 रुपये ऊपर भाव रहा तो कभी 2,000 रुपये नीचे के भाव रहे। ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो मार्केट जहां पे पिछले हफ्ते खुला था लगभग उससे 1,000 रुपये 500 रुपये के आसपास डाउन हमें देखने को मिला। लगातार हालांकि नरमी का माहौल ही बना था। तो ये माहौल क्यों बना दोस्तों, उसके पीछे के 2-4 रीजन यहाँ पे देखने को आ रहे हैं जो कि ये कमेंट में है। इससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ क्योंकि जहाँ से सप्लाई और डिमांड का गेम रहता है वो गेम का संतुलन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, उसी में आपको अच्छा भाव मिल सकता है। बात यह है दोस्तों कि एक तो किसान भाई जो हैं जो गीला लहसुन मार्केट में जो लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से भाव में हमें गिरावट देखने को मिली। दूसरा स्थिति यह है दोस्तों कि सप्लाई जो आवके थी, हालांकि आवके इतनी नहीं है जो हमें अभी मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी क्योंकि जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर में, सितंबर में, नवंबर में जो अपना लहसुन लगाया था वो अब निकलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा और मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में अच्छी खासी आवके आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको सीधा दोस्तों कहने की कोशिश करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। पहला तो आपको माल कितना निकाल देना चाहिए, तो भाई मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में तो कुल मिला के आपके पास जितना भी माल है उसमें से आप 50% जो है माल निकाल दीजिए। अभी अगर देसी की बात करें तो लगभग 12,000 के आसपास के 12,500 के आसपास के भाव आपको मिल रहे हैं। जो अच्छा देसी लहसुन है उसमें आपने जब बोवनी की थी उस समय आपने कभी नहीं सोचा होगा इस प्रकार के भाव में देखने को मिलेंगे। अभी अच्छा भाव है, इसको हम बुरा भाव बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि 12,000-12,500 जो भाव मिल रहा है उसमें लगभग आपको इस स्थिति में लगभग आपका 50% माल मेरे हिसाब से निकाल देना चाहिए। बाकी बेचना है रोकना है वो लास्ट फैसला आपका होगा दोस्तों, आप अपने वेग से काम लेके ही ये कीजिएगा। बाकी मैं जस्ट आपको एक राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर आप ये भी मान के चल सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, छोटा भाई और बड़ा भाई जो भी आप मान सकते हैं
कि 12 साढ़े 12 हज़ार के भाव पे अगर 50% आप निकाल देते हो और उसके बाद में 50% को आप स्टॉक भी करके रख सकते हो, जो कि मई जून के बाद में यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड भी निकलती है, तेज़ी भी रहती है। हालांकि गर्मी के जो अभी गर्मी का मौसम आएगा उसमें थोड़ी सी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी लहसुन गर्म है और गर्मी के मौसम में थोड़ी डिमांड इसकी बढ़ जाती है। उसके बाद बारिश के मौसम में दोबारा से इसमें डिमांड बढ़ती है, उछाल आने के चांसेस है, उस समय आप 50% माल निकाल दोगे। अगर अभी पूरा आपने 100% को स्टॉक करके रख लिया तो फिर आगे की स्थिति यहाँ पे जो बारिश के मौसम में दोबारा से जो चांसेस बनते हैं उछाल के, वो नहीं बने किसी कारणवश, तो आपको काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो लगभग 50% माल जो है आप अभी इस स्थिति में निकाल दीजिएगा। बाकी अगर मार्च और अप्रैल के महीने की हम बात करें तो 30,000 का भाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। भाव आपको यही 15,000, 18,000, 10,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। हालांकि मार्च और अप्रैल के महीने में जो आवक है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। आवक बढ़ने की वजह से मार्केट जो अभी 12,000 का देखने को मिल रहा है, आपको वहाँ पे 8,000 रुपये तक के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। और जो स्टॉकिस्ट हैं वो इसी चांस में रहते हैं, इसी चांस में कि जब भाव गिरेगा तो वो सक्रिय थोड़े हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और वहाँ पे अच्छा स्टॉकिस्ट जो इसी चक्कर में रहता है कि भाव गिरते ही वो अपना स्टॉकिस्ट जो है माल को जोड़ने की कोशिश करता है। तो 30,000 का भाव मार्च अप्रैल के महीने में नहीं देखने को मिलेगा। अभी जो भाव आपको चल रहा है उसी में 1,000 रुपये, 500 रुपये ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। रोकें या बेचें, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो फाइनल डिसीजन तो आपका होगा, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा ऑलरेडी जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप इस भाव के ऊपर लगभग 50% निकाल दीजिए। हालांकि धीरे धीरे करके आप माल को लेके आना, आवक एकदम से बढ़ा दी तो काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। आवक बढ़ेगी, जो सप्लाई और डिमांड का जो एक रिलेशन होता है वो गड़बड़ा जाएगा, जिसकी वजह से भाव भी डाउन हो सकते हैं। धीरे धीरे करके माल को आप लाइए, निकालते रहिए। मार्च अप्रैल में लगभग 50% माल जो है आप अपना निकाल दीजिए। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है। बाकी किसानों के पक्ष में ये जो फैसला आया है कि इंदौर मंडी में लहसुन की आड़त बंद, सरकारी बोली से खरीदी होगी, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और आप अपने व्यापारी से ज़रूर बात कर लीजिए, जो भी जिसके पास भी आप अपना लहसुन बेचते हैं। नॉर्मली सभी किसान भाइयों के पास में नंबर रहते हैं व्यापारियों के, जिसके पास वो अपना माल जो है बेचते हैं, उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए कल अगर आप माल लेके आ रहे हैं तो। वीडियो में इतना ही है। जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और 30,000 के भाव अगले 2 महीने में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि ये मैं सजेशन आपको दे रहा हूँ, बाकी आपका अपने विवेक से काम लेके लेना है आपको, तभी आपको माल बेचना है। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि धीरे धीरे करके माल को 50% तक निकाल दीजिएगा। बाकी 50% को आप अच्छे से सुखा के और स्टॉक कर सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में अच्छा उछाल मिले तो वहाँ पे आप निकाल सकते हो। और गीला जो लहसुन है उसको मंडी में ना लेके आए, उससे आपको तो नुकसान है ही, बाकी दूसरे किसानों को भी नुकसान है, क्योंकि ओवरऑल एक इंप्रेशन बन जाता है कि मंडी में ख़राब माल आ रहा है, अच्छा माल आ रहा है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के जितने भी लहसुन आते हैं उन सभी के भाव पे असर पड़ता है इसका। तो गीला लहसुन आप ना लेके आए, भाव आपको मार्च अप्रैल में ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।